कितने दिनों बाद सिया को शांति के कुछ पल नसीब हुए थे, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। वह दुल्हन बनी खुद अपना श्रृंगार कर रही थी और बाकी सबको उसने कमरे से बाहर कर दिया था। वह विदेश से पढ़कर जरूर लौटी थी, पर शादी खानदानी रीति रिवाजों के हिसाब से हो रही थी, जहां हल्दी के बाद से दुल्हन का दहलीज लांघना सख्त मना था। फिर फेरों के बाद विदा होकर ही बाहर जा सकती थी। ऐसे में इस ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आने का सवाल ही नहीं उठता था। वैसे भी जब शादी घर वालों की पसंद से हो रही थी, दूल्हा घर वालों का चुना हुआ जगह घर वालों की चुनी, तो क्या ही फर्क पड़ता था। जो हो रहा है होने दो। बार बार भर आ रही आंखों को वह बेदर्दी से रगड़ रही थी। हर प्रेम कहानी का अंजाम शादी नहीं होता, तभी तो उसे कहानी कहते हैं। अब वह किसी और की ब्याहता होने वाली है, यह सब अब नहीं सोचना चाहिए। तभी दरवाजे पर धीमे से दस्तक हुई। उसने उठना जरूरी नहीं समझा। दीदी, ओ दीदी, देखिए आपका आशिक आ गया। मीठी की आवाज पर वह झटका खाकर उठी। दीदी देखो, आपका गोरा आशिक आपको भगाने आ गया। मीठी एकदम जोश से भरी हुई थी। चुप कर जा मरजानी, किसी ने सुन लिया तो हम तीनों को यहीं जिंदा गाड़ देंगे। सिया एकदम घबरा गई। यह क्या हरकत है आयुष, क्यों कर रहे हो यह सब? मरना है क्या? उसने एक झटके से मीठी के पीछे साड़ी में घूंघट निकाले खड़े उस लड़के को झंझोरते हुए पूछा। ओ सिया, जस्ट चिल, उसने घूंघट हटाते हुए कहा। समीर तुम? यह आयुष। अब उसे दूसरा झटका लगा। दीदी, इसकी चमड़ी तो ऐसे सफेद लग रही है जैसे चूना पोत आया है। मीठी अभी भी दांत चियारे खड़ी थी। समीर ने उसके हाथ में 100 के कुछ नोट रखे तो वह खिलखिला कर गायब हो गई। समीर, क्या है यह सब? मरना है तुमको? मर जाओ, मुझे बख्श दो। जल्दी से दफा हो जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। आए ही क्यों हो तुम? सिया को सच में बहुत डर लग रहा था। ओह सिया, इतनी बड़ी शादी है, एक मेहमान से खाना थोड़े खत्म हो जाएगा। समीर रिलैक्स मूड में था। तुमको पता नहीं तुम्हारी इस हरकत से क्या तमाशा हो सकता है। तुम सबको दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि राज लगोगे, और मैं सिमरन। और यह कि तुम यहाँ मुझे भगाने के लिए आए हो। कौन सा राज, कौन सी सिमरन, और किसी को ऐसा क्यों लगेगा? समीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा सिर, एक्चुअली मेरा ही दिमाग खराब हो गया था। फर्स्ट ईयर में जब मैं नई नई विदेश आई थी, सहेलियों के बीच सेखी बघारने को बोल दिया था कि तुम मुझ पर फिदा हो। तुम्हारे साथ ट्रिप की कुछ फोटोज थी ना मेरी। सिया ने लहजे में शर्मिंदगी थी और समीर की आंखों में हैरत और होठों पर मुस्कुराहट। क्या इतना हैंडसम हूँ मैं? नहीं, गोरी चमड़ी का क्रेज है इधर। खैर वह सब छोड़ो और ये बताओ कैसे आना हुआ, और यह साड़ी क्यों पहन रखी है? एक तो किसी को इंग्लिश नहीं आती यहाँ, ऊपर से तुम घर से निकल ही नहीं रही हो कहीं। तब और क्या रास्ता था? तुम्हारी कजिन को 2000 में गेटअप चेंज करने का चुपके से पहुंचाने को राजी हुई। समीर ने ठंडी सांस भरी। व्हाट, तुम कब से रेकी कर रहे थे मेरे घर की? और क्यों? सिया को शक हो रहा था। मुझे गलत मत समझो, मैं यहाँ आयुष के कहने पर आया हूँ। वह हमारा इंतजार कर रहा है। सब तैयारियां हो चुकी है, जल्दी चलो। पागल हो गए हो? 2 घंटे में बारात आने वाली है मेरी। तुम और आयुष मुझे समझते क्या हो? जिंदा रहना चाहते हो तो निकल लो अभी। गुस्से से सिया के गाल तपने लगे। देखो, आयुष ने तुम दोनों के फोटोज, वीडियो, चैट सब दिखाए मुझे। मैं जानता हूँ तुम भी उसे बहुत चाहती हो। उस टाइम उसकी हिम्मत नहीं हुई, पर अब वह तुम्हें कितनी किसी और की होते नहीं देख पा रहा। इतना रोया, अपनी जान देने पर उतारू था, इसलिए मैं आया हूँ। हाँ, चाहती थी उसे, अब भी प्यार करती हूँ, शायद हमेशा करूँगी। बस बंदा सही है, पर जिम्मेदारी उठाने के मामले में नाकाबिल है। जब मैंने उससे कोर्ट मैरिज का कहा तो डर गया। जाति बिरादरी, मम्मी की मर्जी, पापा नहीं मानेंगे, मेरे खतरनाक भाई सब दिखने लगे। अभी भी देखो, जान जोखिम में डालने, खतरा उठाने की बात आई तो तुमको भेज दिया। खुद वहाँ आराम फरमा रहा है। सिया की बात पर समीर कुछ कहता, इससे पहले ही धड़ से दरवाजा खुला और बंदूक लिए कोई दहाड़ा। कौन है रे तू? हिम्मत कैसे हुई हमारी इज्जत पर नजर डालने की? अब नहीं बचेगा तू। बाबा, आप गलत समझ रहे हैं। इसने कुछ नहीं किया, बस मजाक कर रहा था। यह खाना खाकर बस जा ही रहा है। ये बाल धूप पे सफेद नहीं किए छोकरी। शुक्र मना बारात नहीं आई है, वरना दोनों को मार देता। अभी इसे ठिकाने लगा दूं। इतना कहकर वह टिगर दबाते, इससे पहले ही समीर बिजली की फुर्ती से उस पर झपट पड़ा। दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगी। समीर जवान था, उसके पास टेक्निक थी। वह हथियार छुड़ाना चाहता था, पर इस कोशिश में गोली चल गई। यह क्या किया समीर? चलो जल्दी भागते हैं यहाँ से। मैं पीछे के दरवाजे से एक रास्ता जानती हूँ। सिया चीखी। नहीं सिया, तुम क्यों भागोगी?
तुम सेफ रहो, मैं पुलिस को सिलेंडर कर रहा हूँ। यह सब मैं नहीं जानता था। पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं कि ठाकुर सा की परमिशन के बिना कदम रखे यहाँ। उससे पहले ही यहाँ लोग तुम्हें गोली मार देंगे। पर मैंने तो खुद को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में समीर की बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सिया उसे खुफिया दरवाजे तक घसीट कर ले जा चुकी थी। मुझे भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग अब। हमें साथ में रहना ही होगा दिल्ली तक। सिया की बात पर उसने सिर हिलाया। समीर बात का पक्का था। इंतजाम भी सब पुख्ते थे। बाहर निकलते ही हथियारबंद ड्राइवर जीप लेकर तैयार था। वे लोग दिल्ली के रास्ते पर पहुंच चुके थे। कितना खर्च आया इन सब में? सिया ने पूछा। डोंट वरी, आयुष सब चुका देगा। अरे मतलब पैसे तक नहीं मिले तुम्हें अब तक? तुम्हारी आयुष से इतनी पक्की यारी कब हो गई? आयुष से नहीं, तुमसे। यह सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम इतना चाहती हो आयुष को, उसके बिना खुश नहीं रह पाती। समीर की बातों की सच्चाई से सिया के दिल को कुछ हुआ। मेरी खुशी की इतनी फिक्र जान हथेली पर लेकर चले आए। पर क्यों? इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। है, देना होगा। तुम जानती हो जवाब। तुमने जो अपनी कजन से कहा था झूठ नहीं था। मुझे तुमसे सच में पहली नज़र वाला प्यार हो गया था। लेकिन मैं जानता था इंडिया में, जहाँ से तुम बिलोंग करती हो, किसी लड़की को फ़ौरन भेजना कितनी बड़ी बात है। मैं नहीं चाहता था तुम्हारी करियर पर कोई असर पड़े। फिर आयुष आ गया तुम्हारी ज़िंदगी में। समीर का गला रुंध गया और सिया के आंसू भी पलकों को भिगा चुके थे। दिल्ली तक का रास्ता खामोशी और चौकन्ने होकर कटा। बताए गए होटल पर जब वह पहुंचे तो रूम में एक लिफाफा मिला। समीर, यह तूने क्या किया? जानबूझकर हंगामा किया ना? जानता था तेरी बुरी नज़र है सिया पर, और ये सिया भी तुझसे मिली हुई है ना? कैसे फटाफट भाग आई। शुक्र मना बाबा के कंधे से छूटकर निकली गोली, नहीं तो मर्डर केस बन जाता। अटेम्प्ट टू मर्डर और किडनैपिंग का तो अब भी बनेगा। इसलिए मैं जा रहा हूँ। फ़ोन नंबर और एड्रेस बदल लिया है। तुम दोनों में से कोई भी कभी शक्ल मत दिखाना, कभी कांटेक्ट की कोशिश मत करना। और कुछ नहीं लिखा था। कायर सिया एकदम फट पड़ी। अब क्या होगा? तुमको वापस पहुंचाऊंगा तो कहीं तुम्हें न मार डाले तुम्हारे घर वाले। समीर को चिंता थी, पर सिया रिलैक्स थी। यह चिंता मुझे तब होती जब मैं आयुष के प्यार में पागल होती अब तक। लेकिन मैं उसकी फितरत जान चुकी थी, इसलिए एक ऐसे लड़के के साथ जिंदगी बिताने को तैयार हो गई जिससे मिली तक नहीं कभी, कि कम से कम मेरे घरवाले ही खुश हो जाएँगे। लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं। मेरा क्या होगा? मुझे यह चिंता तब होती जब यह सब कांड होने से पहले तुमने मुझसे अपना प्यार कन्फेस न किया होता। लगता कि मुझ पर तरस खा रहे हो तो अब तक प्लान के मुताबिक ही होगा। पर दूल्हा बदल जाएगा। क्या सचमुच तुम मेरे साथ? क्यों, तुम भी डर गए ना? नो नो, एक मिनट, मुझे घुटने के बल तो बैठने दो। मिस सिया, विल यू मैरी मी? ऑफ कोर्स, राइट हियर राइट नाउ। बाकी सब हम मिलजुल कर सॉर्ट आउट कर ही लेंगे। तुम तो हो ना साथ। सिया ने हाथ बढ़ाया। समीर ने खींचकर उसे गले लगा लिया और शादी कर ली। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब